Hello students, myself Dr. Shalini from Ayurveda वाला कोचिंग। आज हमारे द्रवगुण सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 प्लांट्स पढ़े थे, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले जो ट्रिक पढ़ी थी वो हमारी ट्रिक थी कि सरीवा नाम की एक लड़की है जो जीवन भर बल बढ़ाने के लिए मुलैठी, मुसली एवं शतावरी खाती है। ये तो हम देख चुके हैं पहले। आज जो हम देखेंगे वो है उसके पास जो सोना है, जो गोल्ड है, उसमें क्या मिला हुआ है, कुछ कुछ गोक्षुर मिश्रित है। तो हमारे पास आज का जो हमारा ट्रिक क्या है कि उसके पास जो है सोना, जो गोल्ड है, वो कुछ कुछ कैसा है बच्चों, गोक्षुर मिश्रित है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सोना से क्या हुआ आपका श्योनाक हमने ये सोना से समझा। तो इसमें जो इसका नाम क्या है, बोटेनिकल नेम देखेंगे तो नाक। तो आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं, ओरी बहुत फेमस हो रखा है। ओरी के साथ सभी लोग, सारे बॉलीवुड स्टार्स क्या करते हैं, ओरी के साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं। तो ओरी की नाक कैसी है, ओरी जो बहुत फेमस क्रिएचर है उसकी नाक कैसी है, बिग। तो नाक कैसी है उसकी, बिग है। तो किसकी नाक, ओरी की नाक। तो इसका नाम क्या है, ओरोजाइलम इंडिकम। तो ओरी कहाँ पे फेमस है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। सारे लोग उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं, सारे ही बॉलीवुड स्टार्स उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो हमने क्या देखा, श्योनाक। तो नाक किसकी, ओरी की नाक कैसी है, बिग है। तो बिग्नोनिएसी फैमिली, ओरोजाइलम इंडिकम। ओरी कहाँ पे फेमस है बच्चों, इंडिया में फेमस है। अब इसके पर्याय देखेंगे। तो पर्याय में क्या आता है कि पूति वृक्ष। तो पूति गंध, पूति का मतलब क्या होता है, खराब। तो हमने याद करना है कि नाक से कैसे स्मेल आ रही है, खराब। पूति वृक्ष। इसके अलावा शुक्र नास, तो नास लिखा हुआ है तो इसको हम याद कर सकते हैं कि शुक्र नास को नाक कर लो। तो यहाँ पे हमें याद हो जाएगा कि शुक्र नास यानी शुक्र नाक। अब हमें पता है कि शूर्पणखा की क्या कट गई थी बच्चों, नाक कट गई थी। तो कटवंग किस में आएगा, नाक वाले में। शिवनाक का एक पर्याय क्या होता है, कटवंग, उसकी नाक कट गई थी। फिर टुनटुक और फिर आता है अरलुक। अगर देखो, अगर किसी की नाक चपटी है या किसी की नाक बहुत लंबी है, छोटी है, तो उससे क्या होता है, लुक खराब हो जाता है। अगर आपकी नाक में कैसा भी कोई भी डिफेक्ट होता है तो आपका क्या होगा कि जो लुक है वो खराब हो जाएगा। तो अगर लुक कब खराब हो जाएगा, जब आपकी नाक जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी नाक गड़बड़ है तो आपका लुक खराब हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, पर्याय हो गए। और इसका जो प्रयोजांग है वो होता है मूलत्वक। जैसे ही हम ये 5 प्लांट कंप्लीट करेंगे, मैं आपको इमेज से भी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद करवाऊंगी। तो इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे वो चीज़ें। इसके बाद आता है कुश क्या होता है, तो कुश में आ गया तुम्हारा डेस्मोस्टाइका बाइपिन्नाटा। ये है कुश का नाम। कुश क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी, अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे इस चीज़ को। ये घास है। तो कुश क्या है, घास है। कुश क्या है, घास है। तो घा को हमें क्या याद करना है, ग्रैमिनी। तो कुश कौन सी फैमिली का होता है, जो कुश है डेस्मोस्टाइका बाइपिन्नाटा। ये फैमिली क्या है, कुश क्या है, घास है। तो फैमिली क्या है इसकी, ग्रैमिनी। इसके अलावा जो कुश के पर्याय हम देखेंगे, कुश के पर्याय में आता है आपका यज्ञभूषण, दीर्घपत्र, सूचीअग्र। और ये कैसा होता है, इसका क्या नेचर है, तो कुश जो होता है वो आपके तृण पंचमूल में आता है। और तृण पंचमूल का क्या काम होता है, मूत्र विरेचनी होता है, मतलब मूत्र को ज़्यादा शरीर से बाहर निकालेगा, मूत्र विरेचनी होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, मूल प्रयोग करते हैं। बाकी अभी मैं आपको इसको डायग्राम से भी अच्छी तरीके से समझा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सोना से हमने क्या देखा, शिवनाक। एक कुछ से हम देखेंगे कुश, और दूसरे कुछ से हमने क्या देखना है, कूष्मांड। तो कूष्मांड का नाम क्या है, बेनिनकासा हिस्पिडा। तो हमें ये कैसे याद रहेगा, बेनिनकासा हिस्पिडा। तो घर में हम क्या बोलते हैं मम्मी को कि क्या बनेगा आज, तो क्या बनेगा आज, क्या बनेगा यानी बेनिनकासा, क्या बनेगा, कूष्मांड बनेगा। तो आज क्या बनेगा, कूष्मांड बनेगा। फिर अगर हम कूष्मांड को इंग्लिश में लिखेंगे तो
मंड ऐसे ही कुछ लिखेंगे। तो हमारा ये कू से हमें क्या ध्यान रखना है, कुकुरबिटेशी फैमिली। तो ये अपने नाम में ही बता रहे हैं कि कूष्मांड कुकुरबिटेशी फैमिली। इसके अलावा इसके पर्याय देखेंगे तो इसको पुष्प फल, वल्ली फल और बृहत फल कहते हैं। और ये कैसा होता है, क्या है ये मेध्य होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आचार्य चरक के मेध्य रसायन कौन कौन से होते हैं। कूष्मांड क्या उनमें से है एक या नहीं है। तो कूष्मांड क्या है, कूष्मांड को इन्होंने क्या बताया है कि ये मेध्य होता है। इसके अलावा कूष्मांड का प्रयोग क्या करेंगे हम, तो कूष्मांड का जो हम प्रयोग करेंगे वो होता है फल, बीज और बीज तेल प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गोक्षुर। गोक्षुर में क्या, अगर आपको कहीं जाना है, आज जैसे आपको ट्रिप पे कहीं भी जाना है तो आपको क्या करना है, ऐसे आप डायरेक्ट पूरा रास्ता तो कवर नहीं करोगे, आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके जाए कहीं पे भी जाओगे। अगर हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। तो अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमें कहीं गो जाना है तो हम क्या करेंगे, रेस्ट करते हुए जाएंगे। तो और ट्रिबुलस टर रेस्ट्रिस इसका नाम है। तो हम कैसे करते हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हम पहले क्या करेंगे कि रेस्ट कर लेंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो रेस्ट कर करके ही हम कहीं जाएंगे। और हमें क्या याद रखना है, गो से, तो गो से हमें यहाँ पे ये शब्द पकड़ना है, जाइगो। तो हमें क्या याद हो जाएगा कि ये जाइगोफाइलेसी। जैसे मैंने आपको बताया था कूष्मांड, तो कूष्मांड में हमें क्या पकड़ना था, कू पकड़ना था। नाक कैसी थी, ओरी की नाक कैसी है, बिग है। इसके अलावा हमने क्या देखा, कुश में मैंने क्या होता है, कुश क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है। तो जब घास होती है तो घास से क्या समझ में आ जाएगा, ग्रामीणी। ठीक है, तो यहाँ तक की ये चीज़ें हो गई। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें रेस्ट करना है, तो हमें क्या यहाँ पे पकड़ना था, रेस्ट। यहाँ क्या बनेगा, तो बेनिन देखना था। यहाँ पे ओरी की नाक देखनी थी। तो हमें ये सारी चीज़ें, अभी हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि ये कैसे ट्रिक है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे और आपके पेपर में टिक मार्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपको तुरंत ये चीज़ क्लिक कर जाएगा कि हमने ऐसा पढ़ा था। गोक्षुर के पर्याय देखेंगे तो यहाँ पे आता है स्वदृष्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्याय है गोक्षुर का। इसके अलावा स्वादुकंठक, त्रिकंठक, चरण द्रुम और गोक्षुर को भी कैसा बताया गया, मूत्र विरेचनी। तो आज की क्लास में हमने 2 मूत्र विरेचनी चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो कुश और दूसरा होता है गोक्षुर। इसका प्रयोग क्या करेंगे, गोक्षुर का फल प्रयोग करते हैं और मूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे मिश्रेया। मिश्रेया क्या होता है, तो फोइनिकुलम वल्गेर। तो फोइनिकुलम वल्गेर किसको बोलते हैं हम, मिश्रेया। ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, आज के 5 प्लांट में जो कम इम्पॉर्टेंट है वो ये है मिश्रेया। तो मिश्रेया क्या हो गया आपका, फोइनिकुलम वल्गेर। फैमिली क्या है इसकी, अम्बलीफेरी फैमिली। इसी को हम शतपुष्पा कहते हैं। यही सौंफ होता है आपका जो हम खाते हैं। इसके अलावा मिसी, तो इसका काम क्या है, ये वात का अनुलोमन करता है। तो मिश्रेया क्या चीज़ें होती है आपकी, फोइनिकुलम वल्गेर। फैमिली इसकी क्या है, एम्बेलीफेरी फैमिली। शतपुष्पा, सौंफ या मिशी कहते हैं इसको। इसका प्रयोग क्या करेंगे, तो इसका प्रयोग करते हैं फल, तेल, मूल। ये आज की हमने 5 ड्रग देख ली और ये सभी ड्रग कैसी हैं, मधुर रस, मधुर विपाक और शीतवीर्य वाली ड्रग्स हैं। अब मैं आपको इनके पर्याय इमेज से क्लियर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, श्योनाक। तो श्योनाक में हमें क्या देखना है, हमने श्योनाक के लिए क्या पढ़ा है कि ओरी की नाक। श्योनाक में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ओरी की नाक कैसी थी, बिग थी। तो यहाँ पे नाक कैसी है, ओरी की। किसकी नाक है, ओरी की। और ये कैसी नाक है, बिग नाक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि श्योनाक में इसका जो प्रयोग क्या करते हैं, तो मूल त्वक। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये इसकी मूल त्वक होती है जिसको हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने इसके बहुत सारे पर्याय देखे थे। क्या क्या पर्याय थे, पूति वृक्ष था, हमने पढ़ा था कि नाक उसकी कट गई है, कटवंग पढ़ा था। इसके अलावा हमने टुनटुक पढ़ा था। इसके अलावा हमने आल्लुक पढ़ा था कि अगर लुक खराब हो जाता है, अगर नाक ठीक नहीं है तो ये हो गया आपका श्योनाक। इसके बाद हमने जो सेकंड देखा था
वो हमने क्या देखा था, कुश। तो हमने यहाँ पे कुश देखा था, तो कुश में हमने क्या क्या देखना है, कुश का जो बोटेनिकल नेम है वो डेस्मोस्टाइका बाइपेन्नेटा। मैंने बताया था कि मैं पर्याय जो है आपको इमेज से बताऊंगी। तो देखो ये जो पर्याय है, तो दीर्घपत्र, कुश को क्या बोलते हैं, दीर्घपत्र बोलते हैं। तो दीर्घपत्र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि ये ऐसा कैसा स्ट्रक्चर है, घास घास है इसमें बहुत सारी। तो ये घास है और इसका ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो इसके एक एक घास है वो कितना, एक एक पत्ता कितना दीर्घ है, तो इसकी लेंथ कितनी लंबी है, तो ये क्या हो गया, दीर्घपत्र। इसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड है, तो इसलिए इसका पर्याय रखा गया है सूच्य आग्र। जब भी हम यज्ञ करते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें आपको कुश पहनने के लिए दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। तो जो हम पहनते हैं वो कुश ही होता है, इसलिए इसको यज्ञ भूषण भी कहा जाता है। तो ये मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा कुश के सारे पर्याय, कि कुश में क्या क्या चीज़ें हैं। एक दीर्घपत्र, क्योंकि इसकी लेंथ, एक एक घास की जो लेंथ है काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको दीर्घपत्र कहा जाता है। दूसरा, इसका जो एंड्स है वो बिल्कुल पॉइंटेड होगा, तो सूच्य अग्र बोला जाएगा। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें ये पहनने के लिए दिया जाता है, इसलिए यज्ञ भूषण। इसकी फैमिली वगैरह हम देख चुके हैं, ग्रामिनी फैमिली होती है इसकी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो हमने कूष्मांड पढ़ा था। तो कूष्मांड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि बेनिनकासा हिस्पिडा, कूष्मांड कुकुरबिटेसी फैमिली। इसके अलावा बृहत फल, इसे बृहत फल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आप इसका साइज, इसका साइज कितना, इसका साइज क्या है, ये एक कितना बड़ा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, बृहत फल। इसके अलावा इसे वल्ली फल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लाइंबर्स में आता है। वल्ली का मतलब होता है क्लाइंबर, जो मतलब जो फैलते हैं जो पौधे, तो क्योंकि ये फैल के लगते हैं तो ये आता है क्लाइंबर है, इसे वल्ली फल कहते हैं। इसके अलावा इसका एक पर्याय होता है पुष्प फल। फिर हमने देखा किसका प्रयोग क्या करते हैं, तो फल तो प्रयोग किया ही जाता है, हमें पता है कूष्मांड जो होता है उससे पेठा बनाया जाता है, तो इसका फल तो प्रयोग करते ही हम। इसके अलावा और क्या प्रयोग करते हैं, तो सीड्स, आजकल वैसे भी सीड्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, चाहे पम्पकिन सीड्स हो, मस्कमेलन सीड्स हो, या और भी अन्य प्रकार के चिया सीड्स हैं। आजकल हम सभी सीड्स काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, सीड्स, और इन सीड्स से तेल, तो बीज तेल और फल, ये इसका प्रयोजांग हो गया। बेनिनकासा हिस्पिडा इसका नाम है। कुकुरबिटेसी फैमिली, कूष्मांड इसको कहते हैं, और इसके ये पर्याय हैं। पर्याय आप सबको समझ में आ गए कि कौन सा पर्याय हम क्यों कहते हैं। बृहत फल क्यों, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। पुष्प फल, और क्योंकि ये क्लाइंबर होता है इसलिए इसे वल्ली फल कहते हैं। तो हमारा कूष्मांड क्लियर हो गया। इसके अलावा आता है आपका ये सौफ, जो कि हमने मिश्रिया पढ़ा, तो इसकी फैमिली क्या थी, अम्बेलिफेरी फैमिली थी, और ये इस तरीके से दिखती है, ये है सौफ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, तो ये है आपका गोक्षुर। गोक्षुर में हमने क्या फैमिली पढ़ी थी, जाइगोफाइलेसी फैमिली थी, और ट्रिबुलस टररेस्ट्रिस इसका नाम था। इसके जो पर्याय थे वो थे स्वादुकंठक या त्रिकंठक। तो देखो जब आप ये देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है, इसके ये तीन कांटे दिख रहे हैं। देखो अगर आप ये देखो तो एक कांटा, दो कांटा और ये तीन कांटा, तो जिसके ये तीन कांटे दिख रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिकंठक या स्वादृष्टा बोला जाता है। इसके अलावा स्वादुकंठक भी इसको कहा जाता है। और क्योंकि ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे प्लांट से और ज़मीन में फैले हुए होते हैं, तो ये चरण से क्या होते हैं, दब जाते हैं, इसलिए इसको ये एक ट्रिक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि चरण द्रुम भी कहा जाता है। तो हमें याद रहेगा कि बहुत छोटे छोटे प्लांट है, देखो उसका फूल कितना छोटा सा है, पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो ये छोटे छोटे प्लांट है और ये पैर के नीचे दब जाते हैं, ये ट्रिक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चरण द्रुम। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है, इतना हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्लान्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।